रविवार की सुबह चाय पीने के बाद अर्जुन, जो अब 32 साल का था, आराम से अखबार पढ़ रहा था। तभी उसकी सास सरिता जी ने अचानक उलाहना सा देते हुए कहा, अर्जुन बेटा, अब तुम मेरी बेटी को पहले जितना प्यार नहीं करते हो। क्या बात करती हैं आप सासू माँ? अरे, मैं अब भी अपनी जान के लिए आसमान से चांद सितारे तोड़कर ला सकता हूँ। अखबार पर से नजरें हटाए बिना ही अर्जुन ने कहा। अपने 4 साल के बेटे रवि को कपड़े पहना रही प्रिया, जो 30 साल की थी, ने अपनी माँ से उत्सुक लहजे में पूछा, माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सरिता जी ने गहरी सांस छोड़ने के बाद जवाब दिया, बड़ी सीधी सी बात है मेरी भोली गुड़िया। जब कोई पति दूसरी औरत से इश्क फरमाने लगे तो यह समझ लेना चाहिए कि अब वह अपनी पत्नी को पहले की तरह दिल की गहराइयों से नहीं चाहता। रवि को कपड़े पहना चुकी प्रिया परेशान सी अपनी माँ के बगल में आकर बैठ गई। अर्जुन ने भी गहरी सांस छोड़कर अखबार एक तरफ सरका दिया, फिर चुपचाप माँ बेटी दोनों को उस सूझबूझ भरे अंदाज में देखने लगा। यूं खामोश रहने से काम नहीं चलेगा अर्जुन बेटा। मैंने तुम्हारे ऊपर आरोप लगाया है, अब तुम अपनी सफाई में कुछ तो कहो। सरिता जी की आंखों में शरारत भरी नाराजगी नजर आ रही थी। सासू माँ, पति पत्नी के बीच गलतफहमी पैदा करने वाला ऐसा मजाक करना सही नहीं है। मेरी जिंदगी में कोई दूसरी औरत है, यह सुनकर अगर आपकी इस भोली भाली बेटी का हार्ट फेल हो गया तो हम बाप बेटे का क्या होगा? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए शिकायती अंदाज में कहा, आप मजाक छोड़िए और मुझे यह बताइए कि क्या आप सचमुच मुझसे किसी दूसरी औरत से इश्क लड़ा रहे हो? प्रिया ने पति से तनाव भरे स्वर में पूछा। बस इतना ही भरोसा है तुम्हें मेरे प्यार पर? अर्जुन फौरन यूं दुखी दिखाने लगा जैसे उसके दिल को गहरी ठेस लगी हो। अपनी मम्मी के मजाक या स्वभाव को तुम जानती नहीं हो क्या? अरे पगली, वो मजाक कर रही हैं, मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ अर्जुन बेटा। सरिता जी ने अपने मुंह से निकले हर शब्द पर पूरा जोर दिया। सासू माँ, अब यह मजाक खत्म कर दो, वरना प्रिया सवाल पूछ पूछ कर मेरी जान ले लेगी। अर्जुन ने हंसते हुए अपनी सास के सामने हाथ जोड़ दिए। सरिता जी उठकर इधर उधर घूमते हुए गंभीर लहजे में बोली, मुझे यहाँ आए अभी कुछ ही घंटे हुए हैं, लेकिन इतने कम समय में भी मैंने तुम्हारे अंदर आए बदलाव को पकड़ लिया है। अर्जुन बेटा, अब तुम्हारी आंखों में प्रिया के प्रति चाहत के भाव नजर नहीं आते, बस काम की ही बातें करते हो तुम मुझसे। इसलिए मैं मन ही मन यह सोचने पर मजबूर हो गई हूँ कि तुम दोनों के बीच पहले हमेशा नजर आने वाली रोमांटिक छेड़छाड़ कब, कहाँ और क्यों खो गई है? अर्जुन ने हंसते हुए जवाब दिया, सासू माँ, हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं, अब हमारे रोमांटिक छेड़छाड़ करने के दिन बीत चुके हैं। क्या तुम रीना के साथ भी रोमांटिक छेड़छाड़ नहीं करते हो? अर्जुन, यह रीना कौन है? प्रिया और अर्जुन ने एक साथ पूछा तो सरिता जी रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराते हुए अर्जुन के सामने खड़ी हो गई। कुछ देर खामोश रहकर सरिता जी ने सस्पेंस और बढ़ा दिया, फिर कहानी सुनाने वाले अंदाज में बोली, चूंकि मैं अपनी लाडली के विवाहित जीवन की खुशियों को लेकर चिंतित हो उठी थी, इसलिए मैंने कुछ देर पहले तुम्हारे फ़ोन में आए सारे मैसेज ताक झाँक करके पढ़ डाले। जब तुम बाथरूम में नहाने गए थे, यह तो बड़ा गलत काम किया आपने सासू माँ, पर सारे मैसेज पढ़ लेने के बाद जब कुछ हाथ नहीं लगा तो आपको मायूसी तो बहुत हुई होगी। अर्जुन ने उनका मजाक उड़ाया, मेरे हाथ कुछ लगता भी कैसे अर्जुन? रीना के सारे मैसेज तो वहाँ से तुमने हटा रखे थे। लेकिन क्या मम्मी? प्रिया ने उंगलियां मरोड़ते हुए परेशान लहजे में पूछा। लेकिन संयोग से उसी वक्त रीना का ताज़ा मैसेज आ गया। मैंने उसे पढ़ा और सारा मामला मेरी समझ में आ गया। लो, तुम भी पढ़ो अपने पति परमेश्वर के फ़ोन में आए इस रीना डार्लिंग के मैसेज। सरिता जी ने मेज पर रखा अर्जुन का फ़ोन उठाकर मैसेज निकालने के बाद प्रिया को पकड़ा दिया। प्रिया ने जैसे ही मैसेज ऊंची आवाज़ में पढ़ा, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मूवी के टिकट वापस कर दो, आई लव यू रीना। मैसेज पढ़ने के बाद प्रिया अर्जुन की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी। उसकी शक्ल बता रही थी कि वह किसी भी क्षण अर्जुन के साथ झगड़ा शुरू कर सकती है। सरिता जी ने व्यंग भरे स्वर में अर्जुन से कहा, दामाद जी, अपनी चोरी पकड़े जाने पर तुम्हें बहुत हैरान नजर आने का नाटक करते हुए ऊंची आवाज़ में कहना चाहिए कि प्रिया, मैं किसी रीना को नहीं जानता हूँ, यह मैसेज किसी और के लिए होगा, गलती से मेरे फ़ोन में आ गया। सच भी यही है प्रिया, मैं किसी रीना को नहीं जानता हूँ। अर्जुन ने ऊंचे स्वर में खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की। अगर तुम उसे नहीं जानते हो तो तुमने उसका नंबर अपने फ़ोन में क्यों सेव कर रखा है? दामाद जी,
सरिता जी ने भौवें चढ़ाते हुए कहा। उलझन का शिकार बना अर्जुन जब जवाब में खामोश रहा तो सरिता जी ने उसे फिर छेड़ा। अब मुझे नहीं पता कि यह नाम और नंबर कैसे मेरे फ़ोन में आया है। यह डायलॉग तो बोलो दामाद जी। प्रिया, सचमुच मुझे नहीं मालूम। अर्जुन सफाई देते हुए झटके से रुका और फिर सरिता जी की तरफ घूमकर विनती करने लगा। सासू माँ, मुझे यूं फंसाकर आपको क्या मिलेगा? अब प्रिया को सच बताकर यह खेल खत्म करो। अर्जुन को फिर झटके से खामोश होना पड़ा क्योंकि गुस्से से भरी प्रिया उठकर शयन कक्ष की तरफ चल पड़ी। तुम कहाँ जा रही हो? अर्जुन के इस सवाल का उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह फिल्म के टिकट ढूंढने गई। दामाद जी, कहाँ रखे हैं तुमने उन्हें? अपने पर्स में या बैग में? सरिता जी ने शरारती लहजे में पूछा। अर्जुन झल्ला उठा और बोला, टिकट वहीं होंगे जहां उन्हें आपने रखा होगा। सासू माँ, कम से कम मुझे तो बता दो कि मुझे फंसाने वाला यह सारा नाटक आप किस लिए कर रही हो? मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ। दामाद जी, अपनी बेटी की विवाहित जिंदगी की खुशियों और सुरक्षा को कौन माँ सुनिश्चित नहीं करना चाहेगी? मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुम मेरी बेटी को क्यों धोखा दे रहे हो? पर सासू माँ, मैं सचमुच किसी रीना को नहीं जानता। अर्जुन को फिर झटके से खामोश होना पड़ा क्योंकि बहुत गुस्से में नजर आ रही प्रिया हाथ में फिल्म के 2 टिकट लिए ड्राइंग रूम में लौट आई थी। अब तो सच बोल ही डालो। दामाद जी, गलतियां इंसान से ही होती है, पर तुम अगर दिल से माफ़ी मांगोगे तो प्रिया तुम्हें जरूर माफ़ कर देगी। सरिता जी के इस डायलॉग को सुनकर अर्जुन का मन किया कि वह अपने बाल नोच डाले। तुम्हारी मम्मी ना जाने किस बात का बदला मुझसे ले रही है। जाने मन, मुझे जाने मन मत कहो। प्रिया इतनी जोर से चिल्लाई कि अर्जुन चौंक पड़ा। सासू माँ, प्लीज मुझे अपनी बेटी के कहर से बचाओ। अर्जुन ने फिर सरिता जी के सामने हाथ जोड़ दिए। तुम जो मेरी बेटी को धोखा दे रहे हो वह बहुत गलत बात है। दामाद जी, तुम्हारे साथ मेरे संबंध हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं। मैं तुम्हें अपना बेटा ही मानती हूँ, लेकिन इस मामले में मैं असलियत छिपाकर तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं दूंगी। सरिता जी अचानक अर्जुन से खफा नजर आने लगी थी। अर्जुन, तुम इसी वक्त मुझे सच्चाई बता दो, वरना मैं कभी न लौट कर आने के लिए मायके जा रही हूँ। प्रिया की इस धमकी को सुन अर्जुन के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या मैंने आज तक कभी तुम्हें इस तरह की शिकायत का मौका दिया है? मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई दूसरी औरत नहीं है। प्रिया रोने लगी तो सरिता जी ने उसे अपनी छाती से लगाकर प्यार करना शुरू कर दिया। साथ ही वे अर्जुन को गुस्से से घूर रही थी। मैं अभी इस रीना से तुम्हारी बात कराकर सारा मामला साफ कर देता हूँ। अर्जुन ने तुरंत अपने फ़ोन से रीना का नंबर मिलाया। रीना का फ़ोन स्विच ऑफ मिला तो उसकी आंखों में परेशानी के भाव चले गए। मर्दों की जात पर भरोसा क्या ही नहीं जा सकता। मेरी गुड़िया तो बेकार आंसू बहा रही है। मेरी बेटी, अब तो तू ऐसे बेवफा इंसान के साथ जिंदगी गुजारने की आदत डाल ले। सरिता जी ने अपनी बेटी को यूं समझाना शुरू किया तो अर्जुन की आंखें गुस्से से लाल हो उठी। अगर यह मुझे धोखा दे रहे होंगे तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मम्मी, प्रिया ने सुबकते हुए अपना फैसला सुना दिया। अगर तू चालाक लेने का फैसला करती है तो मैं तेरा साथ दूंगी। मेरी बच्ची, तुम्हें यह कैसी उल्टी पट्टी पढ़ा रही है तुम्हारी मम्मी? कोई भी समझदार माँ बिना किसी छानबीन किए अपनी बेटी को तलाक लेने की सलाह कैसे दे सकती है? प्रिया, अर्जुन के हाव भाव से साफ जाहिर हो रहा था कि सरिता जी की भड़काऊ बातों से उसके दिल को जबरदस्त धक्का लगा था। मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश बेकार जाएगी। दामाद जी, सरिता जी गुस्से से भर उठी। तुम्हारी बेवफाई ने इस वक्त तुम्हें कटघरे में खड़ा कर दिया है। मुझे नहीं, क्यों धोखा दे रहे हो तुम मेरी बेटी को? मुझे कोई शिकायत नहीं है तुमसे। प्रिया, तुम अपनी मम्मी के भड़काने में मत आओ प्लीज। अपनी सास से उलझने के बजाय अर्जुन ने अपनी पत्नी को समझाना बेहतर समझा। अगर तुम्हें इससे कोई शिकायत नहीं है तो फिर इस रीना के साथ इस क्यों फरमा रहे हो? अरे यह क्या तुम्हारी घर गृहस्थी को ढंग से नहीं संभाल रही है? बिल्कुल संभाल रही है। और मैंने कभी कोई शिकायत की क्या? यह हो सकता है कि अब रवि की देखभाल के चक्कर में उलझे रहने के कारण यह मेरे लिए ज़्यादा वक्त ना निकाल पाती हो, पर क्या ऐसा होना स्वाभाविक नहीं है? मैंने यह कभी नहीं कहा कि इसे रवि की देखभाल पर कम ध्यान देना चाहिए। क्या यह रीना बहुत सुंदर है? अर्जुन के जवाब को अनसुना करके सरिता जी ने आक्रामक लहजे में अगला सवाल पूछ डाला। मुझे क्या पता, मैं
जब उसे जानता ही नहीं। अब इतना ज़्यादा सीधा दिखाने की कोशिश भी मत करो। क्या वह कुंवारी है या कैसे बता सकता हूँ? वह ज़रूर कुंवारी होगी, लेकिन मैं एक सवाल पूछती हूँ तुमसे दामाद जी, भला एक बच्चे की माँ बन चुकी प्रिया का रंग रूप किसी कुंवारी लड़की जैसा कैसे हो सकता है? तुम इसकी तुलना उस कुंवारी रीना के साथ करके इसे धोखा कैसे दे सकते हो? मैंने कब की तुलना सासू जी? अर्जुन ने गुस्से में पूछा। अरे बच्चे को जन्म देने के बाद औरत का फिगर खराब हो ही जाता है। प्रिया भी मोटी हो गई है, लेकिन उसका चेहरा तो पहले जैसा सुंदर है या नहीं? मुझे उसके मोटा हो जाने से कोई शिकायत नहीं। तुम्हें कोई शिकायत इसलिए नहीं है क्योंकि तुम इस रीना के साथ मौज मस्ती कर रहे हो। तुम्हें पिता बनने का सुख दिया मेरी बेटी ने, और तुम बदले में उसे धोखा दे रहे हो। इस रीना के पीछे लाड टपकाते घूम रहे हो। छी, मैं किसी के पीछे लाड टपकाता नहीं घूम रहा हूँ। मुझसे झूठ मत बोलो अर्जुन। यह तो तुमसे हुआ नहीं कि प्रिया को फिट और आकर्षक बनाने के लिए उसके साथ रोज घूमने जाओ, उसे जिम जाने के लिए प्रेरित करो, डाइटिंग करने के लिए उसका हौसला बढ़ाओ। मैंने हजारों बार प्रिया को यह सलाह दी होगी सासू माँ, लेकिन मैं इसे कोई धोखा नहीं दे रहा हूँ। इसके साथ तुम्हारा रूखा व्यवहार बताता है कि तुम इसे धोखा दे रहे हो। दामाद जी, तुमने क्यों इसकी सारी सेवाओं को भुला दिया? इसके बेडौल शरीर के अंदर धड़कता प्यार करने वाला दिल तुम्हें दिखना क्यों बंद हो गया है? बहुत भावुक हो जाने से सरिता जी का गला रुंध गया। अब मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊंगा? नज़र आने लगी इस मैसेज और इस टिकटों को देखकर हम कैसे तुम पर विश्वास करें? खुद भटकने के बजाय अगर तुम मेरी इस कम अकल बेटी की प्यार से समझाते तो क्या यह तुम्हारे साथ समय बिताने के लिए ज़्यादा वक्त निकालने ना लगती? तुम इसका हौसला बढ़ाते तो क्या यह आज यूं मोटी भैंस सी नजर आने के बजाय पतली और आकर्षक ना दिख रही होती? इस जवान कुंवारी और खूबसूरत रीना के साथ चक्कर चलाने से पहले तुम्हें इस बेवकूफ़ को यूं बेडौल हो जाने व माँ और पत्नी की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन न बैठा पाने के लिए बड़े धैर्य के साथ समझाना चाहिए था या नहीं? ऐसा कुछ समझाने की कोशिश मैंने की है। तुमने सही ढंग से समझाने की कोशिश करने के बजाय इसे धोखा दिया है दामाद जी। लेकिन तुम मेरी एक चेतावनी कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने फौरन इस रीना से अपना चक्कर हमेशा के लिए नहीं खत्म किया तो मेरी बेटी तुम्हारे साथ रहने के बजाय तलाकशुदा स्त्री होने का ठप्पा अपने माथे पर लगवाना ज़्यादा पसंद करेगी। उसे रवि को बिना पिता के पालना मंजूर होगा, पर दुनिया की नज़रों में दया और हंसी का पात्र बनना स्वीकार कर लेगी। पर तुम जैसे धोखेबाज के साथ बिल्कुल नहीं रहेगी। ऐसी धमकियां देने के बाद गुस्से से भरी सरिता जी ने अपनी बेटी को छाती से लगाने के लिए अपने हाथ फैला दिए। माँ की छाती से लगने के बजाय प्रिया ने अपनी माँ को नाराज़गी भरे अंदाज में घूरते हुए पूछा, मुझे यह बताओ कि तुम इन पर गुस्सा हो रही हो या मेरी कमियां मुझे गिनाए जा रही हो? मैं तो तुम दोनों के नासमझी भरे व्यवहार से दुखी हूँ। मुझे तो तेरी घर गृहस्थी टूटकर बिखरती दिखाई दे रही है मेरी बच्ची। तलाकशुदा औरत की हमारे समाज में बहुत दुर्गति होती है। बस करो माँ। प्रिया चीख उठी। सरिता जी के ऊपर उसके चिल्लाने का कोई असर नहीं हुआ। वे अर्जुन और प्रिया दोनों के खिलाफ अपना गुस्सा और नाराज़गी जाहिर करती जा रही थी। माँ, अब मेरी जान बख्श दो। मैं कल सुबह नहीं, आज शाम से ही घूमना और व्यायाम करना शुरू कर दूंगी। मेरी तरफ से तुम्हें अब यह शिकायत नहीं रहेगी। अपनी माँ को यूं संतुष्ट कर खामोश करने का यही एक रास्ता प्रिया की समझ में आया था। मैं प्रिया को धोखा देने की बात सपने में भी कभी नहीं सोचूंगा। सासू माँ, आप हमें कुछ वक्त दें और हम दोनों आपको अपने आपसी संबंध हर तरह से बेहतर करके दिखाएंगे। अर्जुन ने भी यह आश्वासन सरिता जी को दिया तो वे शांत होती नजर आने लगी। सरिता जी कुछ देर को आराम करने दूसरे कमरे में चली गई तो प्रिया ने अपने मन की उलझन अर्जुन के सामने व्यक्त की। मुझे तो माँ का व्यवहार आज बिल्कुल समझ नहीं आया। इस रीना का कोई संदेश आज तक मेरी पकड़ में क्यों नहीं आया? क्योंकि रीना का मेरी ज़िंदगी में कोई वजूद ही नहीं। स्वीटहार्ट, क्या तुमने मुझे कभी किसी दूसरी औरत पर लाइन मारते पकड़ा है? प्रिया के मन से शक दूर करने का ऐसा मौका पाकर अर्जुन ने जोशीले अंदाज में दलील दी। नहीं,
पर फिर यह सवाल उठता है कि आज माँ ने सारा बखेड़ा क्यों खड़ा किया है। वे बेवकूफ़ या पागल तो नहीं है। किसी न किसी दिन वे असली बात हमें बताएंगी ही। फिलहाल तुम मेरी वफा पर विश्वास करने का बीज अपने मन में बिल्कुल न पनपने देना। मैं क्या बहुत बेडौल लगती हूँ? प्रिया ने चिंतित लहजे में अचानक पूछा। मुझे तो नहीं लगती हो, पर कुछ वजन तो तुम्हें कम कर ही लेना चाहिए जाने मन। माँ ठीक ही कह रही थी। हमारी विवाहित जिंदगी में रोमांस सचमुच खत्म हो गया है। मुझे इस बारे में कुछ करना है, मुझे भी, लेकिन किसी रीना के चक्कर में फंसकर नहीं, कभी नहीं। अर्जुन ने आगे बढ़कर प्रिया का माथा चूम लिया। पता नहीं माँ ने आज रीना रीना का शोर क्यों मचाया। वे मुझे सीधे सीधे भी तो सारी बात समझा सकती थी। प्रिया के माथे पर फिर से उलझन दर्शाने वाले बल पड़ गए। यह बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही है, अर्जुन ने लापरवाही लहजे में जवाब दिया। खैर, सासू माँ हम दोनों को जो समझाना चाह रही थी वह हमारी समझ में आ गया। हम अपने संबंधों में सुधार लाएंगे पक्का, कहकर प्रिया अर्जुन के गले लग गई। लेकिन अर्जुन को मन ही मन अंदाजा हो गया था कि उसकी सास ने सारा बवाल मचाने के लिए रीना नाम की उसकी काल्पनिक प्रेमिका क्यों पैदा की थी। पिछले रविवार 15 अक्टूबर 2023 को वह अपनी ससुराल गया था। वहां उसने अपनी साली नेहा, जो 26 साल की थी, के साथ हंसी मजाक करते हुए अचानक उसका हाथ चूम लिया था। नेहा के साथ उसके संबंध हमेशा से ही बहुत मधुर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ समय से वह उसे बहुत ज़्यादा हसीन और आकर्षक लगने लगी थी। उसे लेकर उसका मन रंगीन रोमांटिक सपने देखने लगा था। अर्जुन को लगा था कि हमेशा उसके साथ खुलकर हंसने बोलने वाली नेहा भी उसे चाहने लगी है। तभी उसने उसका हाथ चूमने का दुस्साहस किया था, लेकिन उसकी चुलबुली साली उसके साथ गलत तरह के संबंध बनाने की इच्छुक नहीं थी। इसका एहसास उसे अब हो गया था। नेहा ने सारी बात अपनी माँ से कह दी होगी, यह वह समझ सकता था। उसकी सासू माँ ने उसे सही राह दिखाने के लिए उसकी काल्पनिक प्रेमिका रीना को पैदा किया था। घर में ज़बरदस्त हलचल मचाकर उन्होंने उसे परेशान करने के साथ साथ अपनी बेटी को भी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हाथों हाथ समझा दी थी। नेहा के हाथ को चूमने की हरकत उसकी सासू माँ को अब पता है। यह विचार अर्जुन को मन ही मन बहुत परेशान व शर्मिंदा कर रहा था। मैं नेहा से माफ़ी मांगूंगा, ऐसा फैसला मन ही मन में अर्जुन ने लिया और कुछ राहत महसूस किया। प्रिया को कुछ न बताने के लिए उसने अपनी समझदार सासू माँ को भी मन ही मन धन्यवाद कहा। आई लव यू कहकर प्रिया के माथे को एक बार प्यार से चूमते हुए अपनी जीवन संगनी के साथ प्यार की जड़ें मजबूत करने का पक्का इरादा मन में कर लिया। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।